तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, आज हम जुड़ गए हैं ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम लेके। वैसे ऑब्जेक्टिव को लेके जो आपकी बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम में परफेक्ट छपने वाला है। तो आज पहले तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और एक बच्चे को जोड़ लीजिए जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं और उनका जीवन और भविष्य इसी ऑब्जेक्टिव से बनने वाले हैं। तो हम जुड़ चुके हैं आपके आज की क्लास को लेके, ऑब्जेक्टिव के सेशन को लेके, टारगेट फॉर 2026 एग्जामिनेशन केमिस्ट्री, है ना। मैं हूं आपका अपना केमिस्ट्री गुरु राज सर, और हम बात करने जा रहे हैं आज ऑब्जेक्टिव का। हमारे चैनल अस्मिता स्टडी को आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में शेयर का बटन दबा दीजिए अच्छे से। एक एक बच्चे के पास ऑब्जेक्टिव पहुंचना चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि बीसीसी में, किसमें सर? बीसीसी में। बीसीसी सर होता क्या है एक्चुअली, आपको बता दें हम, तो आपको याद होगा कि हमने एक इकाई सेल के बारे में जाना था सर। वही इकाई सेल जिसका डिफिनेशन होता है, क्या होता है सर, कि किसी क्रिस्टल का वह सबसे छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्या कहलाता है? इकाई सेल। दो प्रकार का था इकाई सेल, एक हमारा था सरल इकाई सेल, एक आपका केंद्रित इकाई सेल। फिर केंद्रित इकाई सेल का हमने तीन प्रकार जाना, एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी। क्वेश्चन कह रहा है बीसीसी में कि बीसीसी में समन्वय संख्या कितनी होती है। अगर इस क्वेश्चन में अगर दो ऑप्शन रहता, जो कि नहीं है, 4, 6, 8, 12 आंसर दीजिए, ठीक है। अगर इसमें दो आंसर रहता, दो ऑप्शन में रहता, तो परफेक्ट आप लोग जो है दो को ही आंसर लगाते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन हो रही होगी, और इसी बेहतरीन तैयारी को और अधिक बेहतरीन बनाने के लिए हम आ चुके हैं आज अस्मिता स्टडी क्लास पे ऑब्जेक्टिव के सेशन को लेके, उस ऑब्जेक्टिव को लेकर जो कि इस बार 2020 के एग्जाम में छपने वाला है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आपका अपना केमिस्ट्री गुरु राज सर, और आज बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के सेशन का। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि बीसीसी में समन्वय संख्या कितनी होती है। भैया मेरे बीसीसी में समन्वय संख्या अगर पूछ रहा है आपको, बीसीसी में परमाणु की संख्या नहीं पूछ रहा है। अगर परमाणु की संख्या बीसीसी में पूछ लेता तो आंख मूंदकर आप दो मार लेते, है ना, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन में है नहीं, समन्वय संख्या पूछ रहा है ना आपको, तो हो जाएगा लोचा। सबसे पहले हम लोग बीसीसी होता है क्या इसकी बात कर ले क्या। तो इकाई सेल आप जानते हैं कि किसी क्रिस्टल की वह छोटी इकाई जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, एका कोष्ठिका यूनिट सेल कहलाता है। दो प्रकार का होता है, एससीसी, और एक होता है केंद्रित। केंद्रित का तीन प्रकार, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ईसीसी में, कह रहा है ईसीसी में क्या कर रहा है, हमारा समन्वय संख्या Cn ज्ञात करने के लिए, मतलब एक गोले कितने गोले को स्पर्श कर रहा है। किसी क्रिस्टल में एक गोले जितने गोले को स्पर्श करते हैं बाबूरे, उन्हीं की संख्या को हम लोग समन्वय संख्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो कितने गोले को स्पर्श कर रहे हैं, तो बीसीसी में एक गोले टोटल 8 गोले को स्पर्श करते हैं। कितने गोले को? 8 गोले को। मतलब ऑप्शन संख्या सी जो हमारा है एक करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो दबा के शेयर कीजिए, है ना, और बच्चे को जोड़िए, ठीक है, और बच्चे को जोड़िए, ठीक है ना, और बच्चे को जोड़िए, है ना, अच्छे से जोड़िए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं अगले प्रश्न पत्र की, और बात करने वाले हैं सेकेंड की, बात करने वाले हैं सेकेंड में हम लोग आते हैं। चलिए देखिए, फिलहाल के लिए आपके पास फिर से क्वेश्चन पत्र को आप ध्यान से देखिए, तो आपको इकाई सेल से संबंधित ही क्वेश्चन है ना, किससे है यार? इकाई सेल से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। इकाई सेल से संबंधित अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में फिर से आ गए हैं, कह रहा एसएससी में परमाणु द्वारा भरा संपूर्ण आयतन कितने के बराबर होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे पाई/6,
सर अब सर कैसे कैसे कैसे? समस्या तो ये ना है, अगर हम डायरेक्ट आंसर लगा के चले जाए तो आप कहिएगा सर कैसे? तो देखिए ना ऐसे, कैसे में? ऐसे में देखिए, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि कितना प्रतिशत एसएससी में पूरे कवर करता है सर, 52.4% कवर करता है। नहीं, कितना करता है? 52.4%। पाई का वैल्यू सर कितना होता है? 360 ना, 360 ना, भाग लगा देते हैं 6 से। 360 में 6 से क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। अब भाग लगाइए, अप्रोक्सीमेटली आपका 60 करीब में जाता है, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, सी नंबर। ठीक है ना? क्योंकि देखिए और को देखिए, आप और को गौर से देखिए, तो इस ये देखिए ये 180 करीब में पहुंच रहा है। 180 तो हमको लाना नहीं है, इसको देखिए 360 को 7 से 20 को 6 से डिवाइड करेंगे, फिर 180 में जाएगा। इसको काटिए, 360 को 4 से काटेंगे, 4 से 9, 9 दूना 18, 90 करीब में चल जाता है। लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली 52.4% के करीब पहुंचने वाला है, तो हम लोग इसी को हम लोग आंसर बना के चलेंगे। ठीक हो गया ना? परफेक्ट ट्रिक हो गया ना? ट्रिक हो गया बाबू रे, क्या ट्रिक हो गया? देखिए ट्रिक ध्यान रखिएगा, ट्रिक क्या हो गया? देखिए पाई का वैल्यू 360 अब बट्टा 2 180, लेकिन हमें एसएससी में कितना लाना होता है? 52.4%, है ना? फिर हम यहाँ पे आते हैं ना, 2 गुने 360 अब बट्टा में 6, 6 6 36, 120 गया, है ना? बहुत चल गया ये भी। यहाँ आते हैं 360 बट्टा में 4, 9 चक 60, 90, है ना? गया। लेकिन इसको देख ले, 360 बट्टा में 6, 60 के करीब में अप्रोक्सीमेटली ये पहुंच रहा है ना 52.4 के ज्यादा करीबी, और जो ज्यादा करीबी रहता है उसी को हम लोग पास बुलाते हैं। तो पास से बुलाते हैं और आंसर को मिलाते हैं। अगले क्वेश्चन पे फिर हम आ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। चलिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन है, बेहतर से बेहतरीन है ना? अब कह रहा है किस टाइप के इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या अधिक होती है? सर इकाई सेल पे लिख लीजिए ना, एसएससी, एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी इकाई सेल। इसमें केवल परमाणु केवल और केवल कहाँ होता है? घन के किनारे, कोने पर। घन के कोने पर कहाँ होता है? घन के कोने पर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? घन के कोने प्लस प्लस फलक पर, सभी फलक पर, सभी फलक पर। इसमें क्या होता है? घन के कोने प्लस केंद्र पर, कहाँ होता है? केंद्र पर। सर यहाँ कहाँ होता है? ईसीसी में। तो घन के कोने पर प्लस में दो विपरीत फलक पर, दो विपरीत फलक पर। अब सर देखने से लग रहा है कि यहाँ पे परमाणु की संख्या केवल और केवल कितनी होने वाली है? तो एक घन में कितना कोना होने वाला है? घन में कोना कितना होता है? ये देखिए ये घन है ना बुआरे, देख ले, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, है ना? और भी कोना है ना? हाँ और भी है, 9 10 11 12। कितना कोना होता है? 12 कोना होता है। नहीं गलत हो गया, 8 कोना होता है ना घन के अंदर, है ना? तो समझ जाइए घन के कोना जो है, कोना तो केवल कोना में कहाँ होगा परमाणु? केवल कोना में। तो कोना की संख्या यहाँ पर कितना होगा वो देख लीजिए। अब कोना प्लस फलक पर, सभी फलक पर 6 ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर 6 ज्यादा प्लस हो रहा है। यहाँ पे केंद्र है तो केवल 1 प्लस हो रहा है। घन के कोना में 1 प्लस, घन के कोना में +2 हो रहा है। तो अधिक कहाँ हो रहा है? 6 गुना हो रहा है एफसीसी में। ऐसे भी हम लिख देते हैं, एससीसी में परमाणु की संख्या 1, एफसीसी में 4, बीसीसी में 2, ईसीसी में 2। टोटल कितना बुआ ज्यादा हो गया? एफसीसी में। एफसीसी ये हो गया हमारा ऑप्शन संख्या 1 करेक्ट है, एफसीसी। समझ में आया? कैसे सर समझ में आया? क्योंकि हमें पता है कि घन के कोने पर परमाणु होते हैं केवल एसएससी में, और फलक में क्या होते हैं? कोने प्लस फलक पर होते हैं। बीसीसी में कहाँ होते हैं? बीसीसी में हमारा
कोने प्लस केंद्र पर होते हैं। और सर ईसीसी में कहाँ होते हैं? कोने प्लस जो विपरीत फलक पे होते हैं। देखिए प्लस 6 को बढ़ रहा है कहाँ? एफसीसी में, और 1 बढ़ रहा है बीसीसी में, और 2 बढ़ रहा है हमारा ईसीसी में। ज्यादा कहाँ बढ़ रहा है? ज्यादा एफसीसी में बढ़ रहा है। तो इनसे क्या होगा हमारा? एफसीसी। करेक्ट क्या होगा हमारा? 3 नंबर का एक करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ, पकड़ेगा पकड़ेगा, टेंशन लीजिए, जाने वाला नहीं है, इसको पकड़े हुए हैं। NaCl की संरचना कैसी होती है? सब बच्चे को पता होना चाहिए। FCC, फेस सेंट्रेड यूनिट सेल। हिंदी क्या होता है? फलक केंद्रित इकाई सेल। यानी NaCl की संरचना FCC, फलक केंद्रित इकाई सेल, यानी फेस सेंट्रेड यूनिट सेल के बराबर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगले प्रश्न पत्र पे हम लोग आते हैं। बीसीसी में मुक्त 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 बवारे सब के हम लिख देते हो, ठीक है ना, एक लाइन से। देखिए एससीसी में पीई पीएफ, ठीक है, और रिक्ति कितना कितना होता है हम वो देख लेते हैं, ठीक है। पहला एससीसी में पी पैकिंग इफिशियंसी 52.4%, पीएफ 0.524 है ना, रिक्तियां 47.6%, और एफसीसी 74%, 0.74 पीएफ, और रिक्तियां 26%। बवारे बीसीसी मतलब ईसीसी दोनों के बराबर आता है, तो हो गया 68%, है ना, 0.68 या 32% के बराबर। अब देखिए यहां पे क्या करा, बीसीसी में मुक्त स्थान होती है, बीसीसी में मुक्त स्थान पैकिंग इफिशियंसी 68 और रिक्तियां कितना? 32। रिक्तियों को तो मुक्त स्थान कहल जा है, तो 32। ए ऑप्शन करेक्ट। कितना करेक्ट है? ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। समझे ना? समझ में आ रहा है? शेयर करते रहिए, लगातार शेयर कीजिए, ठीक है ना। कम से कम वीडियो में 1 मिलियन बढ़ाइए इसको, ठीक है, व्यू के रूप में, और कम से कम 1 मिलियन लाइक बढ़ाइए इसको। चलिए क्या है हमारा कि एचसीपी में कितने परमाणु होते हैं? देखिए एचसीपी जो होता है षष्टकोणीय क्लोज पैकिंग, है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षष्टकोणीय निबिड़ संकुलन। एक गोले अन्य 12 गोले को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, और जितने गोले को स्पर्श करते हैं उनकी संख्या ही CN कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर आपका समन्वय संख्या कहलाती है। मतलब टोटल कितना? 12 गोले को स्पर्श किया तो 12 इसका समन्वय संख्या। मरने के बाद भी याद रखने वाला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला हम लोग आते हैं, अगले प्रश्न पत्र की ओर आते हैं। ला 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 एनिस्ट्रोपी। एनिस्ट्रोपी का मतलब होता है असमदैशिक। दोबारा समझ में लो, असमदैशिक मतलब क्लास कर ली हो तो ध्यान में हो तो, कि सभी दिशाओं से गुणधर्म अलग अलग क्रिस्टल में आ जाए। कौन सी गुणधर्म? प्रकाशीय सक्रियता। कौन सी गुणधर्म? अपवर्तनांक का। और कौन सी गुणधर्म सर जी? विद्युत चालकता का। तो सर वो क्रिस्टल में होता है, ये अक्रिस्टलीय है, ये भी अक्रिस्टलीय, लेकिन सर ये तो क्रिस्टल है। साधारण नमक पर हम लोग ताला लगा देते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। चलिए आ गया होगा, नहीं है, आ गया। क्या नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग? 8 में आते हैं। फ्रेंकल दोष होते हैं, प्लेसमज फ्रेंकल दोष की होता है। देखो एक क्रिस्टल लेते हैं, मानिए एक क्रिस्टल पे जालक बिंदु पर अवयवी कण है, कणे है, अवयवी कण है ये। और क्या है कि कोई एक कण, मान लेते हैं कि यहाँ से कोई एक कण, ब्रश ले काम ही नहीं कल को, है ना, हाँ कल को ना कहा, यहाँ से एक कण उठकर अगर जालक बिंदु को छोड़ के अंतराकाशीय स्थान में चले जाएगा तो उसको बोलेंगे फ्रेंकल दोष। क्या बोलेंगे उसको?
फ्रेंकल दोष। अब फ्रेंकल दोष का एग्जाम्पल में सर क्या होता है, तो देखिए फ्रेंकल दोष ZNS में तो होवे करता है, लेकिन AGBR जो हमारा है, AGBR एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें फ्रेंकल तो होवे करेगा, फ्रेंकल तो होवे करेगा, साथ में शॉर्ट की होगा। कौन होगा? शॉर्ट की। फ्रेंकल का शॉर्ट की दोनों होगा AGBR में। तो हमारा ZNS तो क्लियर है, AGBR क्लियर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A तथा B दोनों में, A तथा B दोनों में जो है हम लोग का फ्रेंकल दोष दिखा जाता है, ZNS में भी और AGBR में भी, ठीक है ना। चलिए बड़े आगे की बात अगर हम लोग कर लिए हो, आगे की समझ जाए। देखिए उससे पहले एगो ज्ञान के बात सुन ले, ज्ञान के बात, बहुत ज्ञान की बात है। देखिए ब्रांडेड चीजें पहनकर आप ब्रांडेड नहीं हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर हम ब्रांडेड चीजों का शौकीन है, हम ब्रांडेड चीज को पहनते हैं तो हम ब्रांडेड हो गए हैं, गलत है। आपके मन की भ्रम है, और मन के बहकावे में मत रहिए बुआ, मन तो बहकाता ही है। अब देखिए लोगों में एक क्वालिटी देखे हैं कि चप्पल पहन लेता है ब्रांडेड, कहता हम ब्रांडेड व्यक्ति हो गए। अरे चप्पल कहीं भी है तो धूले में ना आता है रे, चप्पल तो पैर के नीचे ना आता है ना। लोगों में देखे क्वालिटी क्या है कि चप्पल खरीद जाता है तो ब्रांडेड देख के खरीदता है, और टोपी खरीद जाता है सस्ता खरीद के चलाता है। अब देखिए अंतर क्या है कि टोपी हमें लगाना कहाँ है, सर पे लगाना है, तो वो चीज ना अच्छा होना चाहिए। अब जो चीज पैर की जगह पहनना उसको आप अच्छा देखते हैं, जो चीज सर में लगाना उसको खराब देखते हैं। तो ब्रांडेड होना कपड़ों से नहीं है, ब्रांडेड होना है आपकी नेचर से, ब्रांडेड होना है आपके पर्सनालिटी अंदर का आपका अच्छा होना चाहिए। उससे अगर ब्रांडेड आप हो गए हैं, उससे अगर आप ब्रांडेड हो गए हैं, उससे ठीक है गेट लगाओ ना, उससे अगर ब्रांडेड हो गए हैं आप, अगर आपके अंदर का नेचर ब्रांडेड हो गया है तो आप इस दुनिया में सबसे बेहतरीन व्यक्ति हैं। सबसे बेहतरीन व्यक्ति हम कह रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपकी नेचर ब्रांडेड हो चुका है तो दुनिया में सबसे बेहतरीन व्यक्ति आप हैं। और अगर आप कपड़ा से ब्रांडेड कहला रहे हैं, जूता मोजा लगाने से ब्रांडेड कहला रहे हैं, तो आप ब्रांडेड नहीं है, बस एक छलावा है, एक दिखावा है। कब तक दिखावा में रहिएगा। तो ब्रांडेड बनने के लिए पढ़िए, और पढ़ के नेचर से बनिए ब्रांडेड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भी ब्रांडेड आ गया। क्या आ गया कि BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। चलिए अभी कुछ देर पहले हमने सबका लिख दिया है, BCC में 2 गो, SSC में 1 गो, FCC में 4 गो, अब BCC में 2 गो, ठीक है लगा लीजिए, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पत्र की बात करेंगे। चैप्टर संख्या 1 ही का है ना पूरा ये। किस टाइप के दोष में धनायन जिसकी आकार छोटी होती है ना रे, अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। तो देखिए विस्थापन दोष विस्थापित हो गया, और अंतराकाशी दोष जो कि रिक्तिका दोष 4 प्रकार के बुआ होता है, याद कीजिए आप लोग। जालक दोष, अंतराकाशीय दोष, शॉर्ट की दोष, फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष और अंतराकाशीय दोष दोनों एक दूसरे का ममेरा फुफेरा भाई है, बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट इस बात का है कि बुआ रे ममेरा फुफेरा भाई तो है, लेकिन एगो आयनीकृत क्रिस्टल के लिए है जिसमें आयन बनता है, एगो बिना आयनीकृत क्रिस्टल के लिए है। लेकिन दोनों में तो धनायन अपना जगह छोड़ के अंतराकाशीय स्थान में जाता है। तो हमें क्वेश्चन कहा है कि किस प्रकार के दोष में धनायन अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। तो अंतराकाशीय दोष में भी जाते हैं, भले वो आयनीकृत क्रिस्टल के लिए होता है, और साथ में फ्रेंकल में भी जाते हैं, वो आयनीकृत क्रिस्टल के लिए होता है। मतलब क्या सर, हम लोग A और B दोनों पे लॉक करने वाले हैं। ऑप्शन ये C है, न कि D है, ये C ऑप्शन है। A और B दोनों पे हम लोग लॉक लगाने वाले हैं। समझ में बात आया? भेजा में, कुपरी में, न्यूरॉन में, तंत्रिका तंत्र में आना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न पत्र की बात कर लेते हैं। 11 अष्टफल की रिक्तियों में गोलों की संख्या। अब वह सुन लीजिए अष्टफल की रिक्तियां के बारे में।
रिक्तियां क्या होता है, तो किसी भी मतलब किसी भी ठोस के में जो होता है क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग करते हैं हम लोग। सर ये क्लोज पैकिंग क्या होता है? पास आओ क्लोज अप, सुना है ना? बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्लोज पैकिंग सर कहने का मतलब ये होता है कि हम एक क्रिस्टल बना रहे हैं। हम एक क्या बना रहे हैं? क्रिस्टल। अगर हम क्रिस्टल बना रहे हैं, अगर हम क्रिस्टल बना रहे हैं तो क्रिस्टल में गोले की व्यवस्था होगा, गोले का, अवयवी कणों का। किसकी? अवयवी कणों का। चाहे वो अणु हो जाए, चाहे परमाणु, और चाहे वो आयन हो जाए। इस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहेगा अणु परमाणु आयन कि उसमें खाली स्थान नगण्य रहे, तब जाके बाबू रे निबिड़ संकुलन कहलाएगा। और निबिड़ संकुलन के बाद भी अगर खाली स्थान बचल रह गेलो, खाली के बाद स्थान, तो ओकरे कहबो रिक्तियां, भॉइड। और रिक्तियां किसमें कह रहा है? रिक्तियां के दो प्रकार होता है। एक होता है सर टेट्राहेड्रल रिक्तियां, एक होता है ऑक्टाहेड्रल। हमें कह रहा है कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, कितने गोले के बीच उत्पन्न होती है? तो 6 गोले के बीच उत्पन्न रिक्तियां को हम लोग अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। कितने गोलों के बीच में? 6 गोले के बीच में उत्पन्न रिक्तियां को हम लोग, कुछ इस प्रकार की रिक्तियां होती है। आपको याद हम करा देते हैं ना। चलिए ये करके देखो। ओहो हो, ये हटाओ 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 हटाओ, नहीं करके देखो, ठीक है। ये हुआ 3 गोले, और एक जस्ट ऊपर से ऐसे 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 ये रहा 6 गोले। अब इनके अंदर अगर रिक्तियां उत्पन्न हो गई है 6 गोले के बीच में, तो उस रिक्तियों को हम लोग अष्टफलकीय रिक्तियां कहेंगे। कितने गोले के बीच हुआ रे? तो अष्टफलकीय रिक्तियां 6 गोले के बीच, और चतुष्फलकीय रिक्तियां 4 गोले के बीच। तो 6 गोले पर हम लोग तल लगाएंगे, लॉक लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। घनाकार ब्रेविस लैटिस के लिए संख्या, हम जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उनको पता है एक ट्रिक, 32 42 111, 32 42 111। सर ये कोड क्या चीज का है? तो ब्रेविस जालक जो 7 गो होते हैं ना, घनाकार होते हैं, षष्ठकोणीय आते हैं, एक अंताक्ष आते हैं, त्रिनताक्ष आते हैं ना बुआ, उन सभी का ट्रिक था किसमें कितना जालक संभव होता है ना, कितना लेटिस संभव होता है। तो घनाकार में 3 गो होता है। कितना होता है? 3 गो। ऑप्शन संख्या ए करेक्ट है। ए पर लॉक लगा दिया जाए। हम लोग अगला टिंडल इफेक्ट पाया जाता है। देखिए टिंडल इफेक्ट खासकर आप एक प्रयोग कीजिएगा। आज घर पे जाइए, घर पे तो आप लोग है ही, घर पे से वीडियो देखते हैं, सुविधा मिल गया है ना। पहले गुरु जी के पास आश्रम में जाना पड़ता था ब्रह्मचारी बन के, अब घर पे रहते हैं। ज्यादा पढ़ाई कम, चैट पे हाय हेलो, हाय स्मार्ट हेलो, जो भी हो, है ना। लेकिन आप लोग घर पे हैं, एक प्रयोग कीजिएगा। आप दूध जो कि हर गांव में मिलता होगा, रख लीजिएगा, और पानी कुछ मिला दीजिएगा एक गिलास में, और फेंकिएगा बिल्कुल नहीं तो मम्मी झाड़ू लेके मारेगी, है ना। उसको आपको रख लेना है और एक प्रयोग करना है। पहली प्रयोग सर क्या करना है? टॉर्च को ऊपर से मारिएगा, ऊपर से ऊपर से ऊपर से, मतलब क्या, ग्लास जैसे है ना, ग्लास है सर, है ना, ग्लास देखिए बता रहे हैं। चलिए ये ऐसी ग्लास है मेरे पास ऐसी ग्लास है, इसमें से पानी का बूंद भी नहीं निकलेगा, है ना, जादू से, समझे। इसको हम ग्लास बनाने के जादू थे, ठीक है ना, मेरे पास जादू आता है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये ग्लास है, पानी तो है नहीं लेकिन हम पी रहे हैं, ठीक है। अब ग्लास में क्या करना है कि इसमें हमने क्या भर दिया? दूध को भर दिया। एक बार लाइट को ऐसे मारना है, लाइट को जब ऐसे मारेंगे ना तो इसका कलर कुछ और हमें लगेगा, अलग कलर अलग हो जाएगा, ये डिफरेंट कलर है। और फिर सर ऐसे अगर भर दिए, ऐसे 90 डिग्री का कोण बना के, तो इसका जो है लाइट कुछ और होगा। मतलब सर ये लाइट इससे इस प्रकार बारने से कुछ और हो रहा है, और ऐसे बारने से कुछ और हो रहा है लाइट। इसी इफेक्ट को तो हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। और ये खास के दूध क्या है? एक प्रकार का कोलाइड है। क्या है सर? कोलाइड। तो कोलाइड को ही सॉल कहा जाता है, सॉल।
तो ये कहाँ देखी जाती है? सॉल के अंदर। कहाँ देखी जाती है? सॉल के अंदर। ये सर कहाँ से आ गया? नहीं हटेगा। हाँ, सॉल में देखी जाती है। कहाँ देखी जाती है? सॉल के अंदर। चलिए अगला हम क्वेश्चन की बात करें, सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन जिसको एटा, कोई नहीं पढ़ेगा बेटा, ठीक है, इसको हम लोग एटा लिखते हैं, ठीक है, इसे यानी घुमाते हैं, एक्स की तरह ही होता है एटा। एटा से हम लोग मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं। मोल प्रभाज, हिंदी क्या होता है इसका? मोल प्रभाज। और सल्यूट का क्या होता है? विलेय। क्या होता है? विलेय। विलेय के लिए हम लोग स्मॉल एन वाले टर्म होता है विलेय के लिए। मोल, मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या को स्मॉल एन से, और विलायक की मोलों की संख्या कैपिटल एन से। और मोल प्रभाज हमेशा होता है किसी एक घटक की मोलों की संख्या बट्टा पूरे बिलियन की मोलों की संख्या। अब पूरे बिलियन की मोलों की संख्या बात करें, बिलियन की मोलों की संख्या की बात करें, मोलों की संख्या की बात करें, तो वो सर बराबर होता है विलायक की मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या, और प्लस में बराबर होता है सर वो विलेय की मोलों की संख्या के, विलेय की मोलों की संख्या के। समझ में आ रहा है बात? अगर स्मॉल एन से विलेय की मोलों की संख्या को हमने इंडिकेट कर दिया और कैपिटल एन से विलायक की मोलों की संख्या को इंडिकेट कर दिया, तो विलेय की मोलों की संख्या बट्टा होता है बिलियन की मोलों की संख्या, और बिलियन में विलायक प्लस विलेय दोनों, विलायक और प्लस विलेय दोनों। मतलब ऑप्शन संख्या नजर आ गया सामने सामने। कहाँ गया रे? बी नंबर में चला, ध्यान रखो। चला कहाँ आया? बी में आया। कहाँ आया? बी में आया। तनिक से मिस्टेक अगर हो जाता तो ऑप्शन में सी पर जा रहा था। मिस्टेक सर क्या होता कि हमें यहां पे विलेय के बदला विलायक अगर पूछ लेता, विलेय के बदला अगर विलायक पूछ लेता, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन संख्या सी में आते, ना कि बी में आते। चला समझ में आ रहा है? चलिए, तो ऑप्शन संख्या बी जो है करेक्ट है, तो इस पर आप लोग लॉक लगाइए। चलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रासरण, क्या बोलते हैं? प्रासरण दाब का संबंध है। प्रासरण दाब का संबंध देखिए पाई से इंडिकेट किया जाता है, और कहीं कहीं पी भी लिख देता है। पाई बराबर होता है CRT कंसंट्रेशन, फिर आप कहोगे ये हमारा R नियतांक कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर। ऑप्शन संख्या ए जो हमारा करेक्ट है, P इक्वल टू CRT, जिसको पाई इक्वल टू CRT भी हम लोग लिखते हैं। रक्त का पीएच मान बबुआ रे बबुआ सबके पता हो तो कि साल में भर में जो है, साल भर में आपको सप्ताह में 7 दिन होता है। 7 के 7 दिन जो है शरीर में, बॉडी में खून बनता है अस्थि मज्जा में, और साल में जा में रक्त बनते हैं। और रक्त जो है आपको हम बता दें कि रक्त सप्ताह के 7 दिन बनते हैं, और साल में आपको कम से कम 4 बार रक्त की जांच करवानी चाहिए। तो 7 दिन बनते हैं, 4 बार जांच करवानी चाहिए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब मेरा यही है कि रक्त का पीएच मान आ गया, कितना आ गया? 7.4। कितना आ गया? इस 7 सप्ताह में 7 दिन बनते हैं, 4 बार चेक करवाना चाहिए हमें। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका क्लियर हो चुके हैं। 18 में आते हैं। 18 में है कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कौन निकल पाते हैं? देखिए आपको बता दे, एक होता है विलियन, इसके अंदर क्या होते हैं? विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। और आपको जहां तक याद होगा, विलेय मोटा होता है आकार में, और विलायक घोल है पतला सा। और मोटा पतला मिलेगा तो ये हल्का मोटा हो जाएगा। तो विलियन तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, मोटा है। विलेय भी मोटा है, कौन पतला है? विलायक। विलायक को अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक को सॉल्वेंट। ये विलायक निकलेगा वी नंबर। अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु निकलते हैं।
अब बताइएगा कि SPM अर्धपारगम्य झिल्ली किसका बना होता है, किसका बना होता है। कमेंट सेक्शन में आपकी कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसका बना होता है। चलिए कमेंट करना शुरू कीजिएगा वीडियो को खत्म होने के बाद, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, अगले प्रश्न की ओर करते हैं। तो समुद्र जल का प्रासारक यानी मतलब इसको प्रासरण कह सकते हैं, प्रासरण दाब लगभग कितना होता है। समुद्र जल का प्रासरण दाब लगभग कितना होता है। तो देखिए आपको हम बता दें कि 30 ATM जो है समुद्र जल का प्रासरण दाब होता है। कितना? 30 ATM के बराबर। कितने ATM के बराबर? 30 ATM के बराबर। ला 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 ला, यहाँ पे लिखेंगे आइसोटोनिक, ठीक है। इसको लिखते हैं हम लोग समपरासरी विलयन में बराबर होते हैं। सर समप्रासरी विलयन उस विलयन को कहा जाता है जिस विलयन में प्रासरण दाब बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं? प्रासरण दाब। तो मतलब प्रासरण दाब पे हम लोग लॉक करते हैं। प्रासरण दाब जिसमें बराबर उसे समप्रासरी विलयन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पत्र की ओर हम लोग बढ़े। तो विलयन में विलायक और विलेय का मोल अंश। अब सर विलायक का मोल अंश होता है हमारा एटा A इजकल टू Na/Na प्लस NB। और सर विलायक के बाद विलेय का होता है एटा B इजकल टू NB/Na प्लस NB। एटा A प्लस एटा B इजकल टू Na/Na प्लस NB प्लस NB/Na प्लस NB। कॉमन ले लेते हैं इसमें। अब सॉरी इक्वेशन बना लेते हैं। Na प्लस NB ऊपर में Na प्लस NB कट्टिस कर देंगे। कट्टिस करेंगे तो कितना हो जाएगा यार? एक से कट रहा तो एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक। मतलब विलयन में विलायक और विलेय का जो मोल अंश का योग होते हैं वो सदैव एक के बराबर होते हैं। कितने बराबर? एक के बराबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पत्र की बात कर लेते हैं। तो विलयन के अपेक्षा सॉरी विलायक के अपेक्षा विलयन का हिमांक। हिमांक के लिए आता रूल हिमांक में अवनमन। मतलब इसका मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। कहाँ गया कमी? कमी जो है कम। विलायक और विलयन में डिफरेंट क्या है सर? विलायक केवल शुद्ध होता है, विलयन में मिक्सचर ऑफ सैल्यूट। अब हम क्या करना है कि दोनों का हिमांक निकालना, तो ध्यान रखिएगा कि अवनमन हो जाता है। विलायक से विलयन की ओर हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अवनमन। अवनमन का मतलब क्या हो गया? कम जाना। क्या हो जाना? कम जाना। इसलिए हिमांक कम जाता है। हिमांक क्या होता है? कम जाता है। चलिए अगला है मात्रक होता है मोलरता का, वो मोल पर केजी होता है। और आप लोगों को मोलरता का मात्रक आपको कमेंट करना है मोलरता का, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं ताप बढ़ने से प्रासरण दाब। देखिए प्रासरण दाब का फॉर्मूला होता है P बराबर CRT। मतलब प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। विद्युत अपघटनी का नियम किसने दिया था? विद्युत अपघटनी का नियम जो होता है, दो नियम दिया गया था फैराडे भैया के द्वारा। किसके द्वारा? फैराडे के द्वारा। फैराडे ने दो नियम दिए थे विद्युत अपघटनी के लिए, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं निम्न में विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन है जो आयन में टूट जाएगा? ये आयन में नहीं टूटता है, ये आपका टूट जाएगा Na प्लस Cl माइनस में, तो ये विद्युत अपघटनी पदार्थ हो गया, ठीक है। विद्युत अपघट्य पदार्थ आपका NaCl हो गया। नाइलॉन 6 का मोनोमर, नाइलॉन 6 का रहता तो हम लोग एडीपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन लगाते, लेकिन नाइलॉन 6 का कह रहा है तो नाइलॉन 6 का क्रेपोलैक्टम क्या होता है हमारा?
कैपोलैक्टम होता है नायलॉन 6 का। फिर हमारा है संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण। और हम लोग को जो है क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी यहाँ पे डी ब्लॉक होगा संक्रमण तत्व के लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मिश्र धातु, मिश्र मतलब एफ ब्लॉक के मिश्र धातु को मिश्र धातु कहा जाता है। एफ ब्लॉक के मिश्र धातु को मिश्र धातु कहा जाता है, मतलब एफ ब्लॉक का मिश्र धातु क्या होगा, तो एफ ब्लॉक की मिश्र धातु ही मिश्र धातु कहलाता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। निम्नलिखित में उत्कृष्ट गैस कौन है? देखिए उसके लिए ट्रिक होता है, हे नेहा, अरे करीना, सुनो रीना। चलिए हे नेहा, ने एनी मिल गया, ये हमारा क्या उत्कृष्ट गैस, या इसको नोबेल गैस या फिर अक्रिय गैस भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। सल्फाइड अयस्क का सज्जीकरण मतलब सांद्रण क्या होता है, मतलब सांद्रण। सल्फाइड अयस्क का मतलब क्या, सांद्रण, है ना। सल्फाइड अयस्क का क्या हो गया, मतलब सांद्रण। सांद्रण जो है सांद्रण, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सांद्रण। सांद्रण किससे करते हैं, फेन उत्प्लावन विधि से। किसे करते हैं, फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं। चलिए ये 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।